उद्देश्य या फर्ज। जी हाँ, आज हम लोगों को ये समझना होगा कि इन दोनों ही चीज़ों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपके भी लाइफ में ऐसा टाइम आता होगा कि जब आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग या आपका कोई अपना आपसे किसी चीज़ की मदद मांगता होगा। किसी भी चीज़ के लिए मदद हो सकता है, दैट में बी इकोनॉमिकल, दैट में बी कोई कोई आर्थिक मदद हो सकती है, कोई ऐसी शारीरिक सहायता हो सकती है जो आप उसे दे सकें, उसे कहीं पहुंचा सके अगर वो चलने में असमर्थ है तो दोस्तों, आपको अपनी दोस्ती के बीच इन चीज़ों को समझना होगा। आपने ये दोस्ती क्यों कंटिन्यू की हुई है? आप ये दोस्ती क्यों रखना चाहते हैं? अगर दोस्ती किसी पर्पस के लिए होगा ना, किसी उद्देश्य के लिए होगा ना, तो वो पर्पस पूरा होते हो सकता है वो बहुत लंबे समय तक चले, बट वो पर्पस पूरा होते ही वो दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस रिलेशनशिप का जो गोल था, दैट गोल इज अचीव्ड। जो भी पर्पस था उसका, वो पर्पस अब पूरा हो चुका है, तो फिर वो दोस्ती अब किसी काम की नहीं है। बट अगर आप इस उद्देश्य शब्द को हटाकर यहाँ पर एक नया शब्द लाते हैं जिसको मैंने कहा फर्ज, आप ये पहचानेंगे कि आपके मित्र की मदद करना आपका फर्ज है। आप उसके मित्र हो, आप अगर उसकी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपसे वो मदद नहीं मांगेगा तो किससे मदद मांगेगा? ये अंतर आपको समझना होगा अगर आप अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, तो आपको इस शब्द को अलग अलग करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से रिलेशंस आपके पर्पस के लिए हैं और कौन से रिलेशंस आप उनमें अपना पूरी फर्ज से, अपनी पूरी शिद्दत से उस रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। और ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है शिवखेड़ा साहब से। शिवखेड़ा जी, आप जानते हैं, इंडिया के बहुत बड़े जाने माने ऑथर हैं। उनकी किताबों में बहुत सारा ज्ञान छुपा है। एक रिसर्च में पता चला कि उनके पास तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा किताबें हैं और लगभग 20-30 हज़ार से ज़्यादा किताबें उन्होंने स्वयं पढ़ रखा है। दोस्तों, अगर हम एक किताब को पढ़ रहे हैं, जैसे हम एक इस एग्जाम्पल को लेते हैं कि हम एक किताब को पढ़ रहे हैं, तो हम वो किताब क्यों पढ़ रहे हैं? हम किसी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल कोई भी किताब अगर हम पढ़ते हैं तो वो किसी न किसी पर्पस के लिए ही पढ़ते हैं। और वो पर्पस क्या होता है? एक आइडिया को तलाशना। आप देखते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स और बड़े बड़े सफल लोग, हमेशा उनसे पूछा जाता है कि आपकी कोई एक आदत बताइए, तो कहते हैं जी मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। तो किताबें पढ़ना मतलब क्या? किताबें पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उन किताबों में से एक आइडिया की तलाश होती है, क्योंकि जो आइडिया है ना, वो प्राइसलेस है दोस्तों, उसकी कोई कीमत नहीं। और जैसे ही आइडिया उनको वो मिल जाता है, वो और एक नई सीढ़ी पर और एक नए मुकाम को हासिल कर लेते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दीजिए।